नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉ एग्जाम गाइड पर। मित्रों, आज हम जो है SC ST एक्ट के चैप्टर 3 पर या चैप्टर 3 पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए मित्रों, चैप्टर 3 जो है ये एक्सटर्नमेंट या निष्कासन के बारे में चर्चा करता है। तो इसके पहले इस चैप्टर को कैसे याद रखें, इसमें कितनी धाराएं हैं, इस पर एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मित्रों, इसको याद करने के लिए कि ये चैप्टर एक्सटर्नमेंट का चैप्टर जो है चैप्टर 3 है, इसको याद करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा। एक्सटर्नमेंट जो शब्द है वो ई से स्टार्ट होता है। अगर ई को हम रिवर्स कर दें तो ये 3 बन जाता है, मतलब कि एक्सटर्नमेंट वर्ड ही अपने आप में इंडिकेट करता है कि वह चैप्टर 3 में है। अब दूसरी बात, इसमें जो है कुल 4 धाराएं हैं, धारा 10 से लेकर 13 तक। तो आप कैसे याद रखेंगे धारा 10 से लेकर 13 तक? इसमें देखिए मित्रों, एक्सटर्नमेंट जो शब्द है इसमें टोटल 10 अल्फाबेट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि निष्कासन से संबंधित प्रावधान जो है धारा 10 से स्टार्ट होते हैं और 13 तक चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया चैप्टर 3 में, तो आप इसको यहाँ पर एक और लगा दीजिए तो 13। तो इस तरह से ये शब्द ही अपने आप में क्लियर कर देंगे कि एक्सटर्नमेंट के बारे में चैप्टर 3 बताता है। इसमें धारा 10 से लेकर 13 तक प्रावधान दिए गए हैं। चलिए मित्रों, अब अपन शुरू करते हैं। धारा 10 को बारीकी से देखेंगे और धारा 10 से लेकर 13 तक के प्रावधान। देखिए मित्रों, ये हमारा SC ST एक्ट पर वीडियो लेक्चर नंबर 7 है और आपने अभी तक हमारे जो लेक्चर्स हैं 1 से लेकर 6 तक अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ इस वीडियो के लास्ट में जो एंड स्क्रीन आती है वहां पर भी हमने जो है उनको ऐड कर रखा है, उनका लिंक वहां दे रखा है, आप वहां से भी हमारे इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं धारा 10 पर। मित्रों, धारा 10 बोलती है ऐसे व्यक्ति का हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। तो यहाँ पर कई बार कभी कभी ऐसा होता है कि विशेष न्यायालय को या तो परिवाद पर या पुलिस रिपोर्ट पर यह जानकारी दी जाती है कि कोई विशेष व्यक्ति जो है किसी क्षेत्र में ऐसे कुछ गतिविधियां कर रहा है जिससे ये संभावना है कि वह इस अधिनियम के तहत अपराध को जो है करेगा। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है उसको वहां से हटने के लिए आदेशित कर सकती है धारा 10 के अंदर। मित्रों, धारा 10 के 3 पैराग्राफ या हम कह सकते हैं 3 उपधाराएं हैं, जिसमें उपधारा 1 जो है आदेश की बात करती है कि विशेष न्यायालय जो है इस प्रकार का आदेश, निष्कासन का आदेश दे सकता है। उपधारा 2 जो है यह कहती है कि ऐसे व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा उन आधारों का जिन आधारों पर उसे निष्कासित किया जा रहा है। और तीसरे नंबर पर तीसरा उपधारा कहती है कि जिस व्यक्ति को निष्कासित किया जा रहा है, निष्कासन के आदेश से 30 दिन के भीतर वो जो है न्यायालय में अभ्यावेदन दे सकता है कि उसको जो आदेश दिया गया उसको या तो हटा दिया जाए या उसको मॉडिफाइड कर दिया जाए, उसको जो है उपांतरित कर दिया जाए। तो मित्रों, चलिए धारा 10 की उपधारा 1 के मुख्य बातों पर देख लेते हैं जिस पर क्वेश्चन बनता है। मित्रों, धारा 10 की उपधारा 1 जो है 3 मुख्य बातें हैं इसमें विशेष ध्यान देने वाली। सबसे पहले धारा 10 के अंतर्गत जो आदेश दिया जाता है वह विशेष न्यायालय देगा। दूसरी बात, ये किन क्षेत्रों में ऐसा आदेश दिया जा सकेगा, तो ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत जो क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं उन क्षेत्रों में विशेष न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है। इसके बाद इसी SC ST एक्ट की धारा 21 की उपधारा 1 के सब क्लॉज 7 में अगर राज्य सरकार ने किसी क्षेत्र को इस अधिनियम के तहत विशेष क्षेत्र SC ST क्षेत्र घोषित कर रखा है या अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रखा है तो वहां पर भी विशेष न्यायालय जो है इस धारा के तहत आदेश दे सकती है। इसके अलावा तीसरा इसमें मेन बात जो है कि ऐसा आदेश मात्र 3 वर्ष तक के निष्कासन का हो सकेगा, इससे ज्यादा का नहीं हो सकेगा। तो मित्रों, धारा 10 की उपधारा 1 जो है इस प्रकार से इसमें 3 मुख्य बातें हैं। चलिए मित्रों, इसकी लैंग्वेज को देख लेते हैं। धारा 10 की उपधारा 1 की लैंग्वेज क्या है? मित्रों, धारा 10 की उपधारा 1 ये बोलती है जहां विशेष न्यायालय का परिवाद या पुलिस रिपोर्ट पर यह समाधान हो जाता है कि संभाव्य है कि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 244 या धारा के किए गए क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र में किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन कोई अपराध करेगा, मतलब कि धारा 3 4 5
के तहत अपराध करेगा, वहां वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे क्षेत्र की सीमाओं से परे ऐसे मार्ग से होकर और इतने समय के भीतर हट जाए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, और 3 वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए उस क्षेत्र में जिससे हट जाने का उसे निर्देश दिया गया है वापस ना लौटेगा। तो मित्रों इस प्रकार जो है ये लैंग्वेज है इसकी, और मैंने आपको बताया इसके क्या क्या मेन जो है पॉइंट्स हैं। अब मित्रों इसकी उपधारा 2 बोलती है, जिसमें केवल एक ही महत्वपूर्ण बात है कि संसूचित करना है। लैंग्वेज क्या है देख लेते हैं। विशेष न्यायालय उपधारा 1 के अधीन आदेश के साथ उस उपधारा के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति को ऐसे आधार संसूचित करेगा जिन पर वह आदेश किया गया है। मतलब कि उपधारा 2 जो है न्यायालय को ये कहती है कि वो जो है ऐसे व्यक्ति को संसूचित करे। देखिए सिंपल सी बात है, नेचुरल जस्टिस भी है। अगर किसी व्यक्ति को कोई आदेश दिया जा रहा है तो उसके कारण उसको जानने का अधिकार होता है। फिर इसके बाद उपधारा 3 जो कहती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई ऐसा व्यक्ति जो है 30 दिन के भीतर न्यायालय में अभ्यावेदन दे सकता है कि उसको जो आदेश दिया गया है या तो उसको हटा दिया जाए, जिन कारणों का वो कारण बताए, या फिर उस आदेश को मॉडिफाइड कर दिया जाए। तो मित्रों इसकी लैंग्वेज क्या कहती है देखते हैं। विशेष न्यायालय उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश किया गया है या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर, ध्यान दीजिएगा 30 दिन के भीतर किए गए अभ्यावेदन पर ऐसे कारणों से जो लिखबद्ध किए जाएंगे उपधारा 1 के अधीन किए गए आदेश को प्रतिशहित या उपांतरित कर सकेगा। मतलब कि विशेष न्यायालय जो है उपधारा 1 के तहत जो आदेश दिए गए हैं उनको परिवर्तित या उसको रिवोक कर सकता है, उपांतरित कर सकता है अगर 30 दिन के भीतर अभ्यावेदन दिया जाता है और न्यायालय संतुष्ट होता है। तो मित्रों इस तरह से धारा 10 पर हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं धारा 11 के ऊपर। मित्रों धारा 11 जो है ऐसी स्थिति में प्रक्रिया की बात करती है जब किसी व्यक्ति को धारा 10 के तहत कोई आदेश दिया गया हो निष्कासन का, और वो व्यक्ति उस आदेश का पालन ना कर रहा हो, या फिर वह पालन तो कर दिया लेकिन उस अवधि के भीतर जो कि न्यायालय ने आदेशित की गई थी वापस उस क्षेत्र में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा विशेष न्यायालय को यह शक्ति है कि वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार करा सकता है और पुलिस अधिकारी या पुलिस की अभिरक्षा में उस व्यक्ति को वापस हटा सकता है। इसी के साथ साथ ये धारा 11 की उपधारा 2 यह बोलती है कि जब कभी भी किसी विशेष अवस्था में स्थिति में वह व्यक्ति जिसे हटाया गया है न्यायालय से निवेदन करता है, आवेदन देता है कि उसे किसी विशेष कारण के लिए उस क्षेत्र में आना है कुछ समय अवधि के लिए, तो न्यायालय जो है कुछ शर्तों पर बंधपत्र निष्पादित कर कर उसको परमिशन दे सकती है। इसके साथ साथ उपधारा 3 कहती है कि ऐसी परमिशन जो है न्यायालय की इच्छा पर कभी भी वापस ली जा सकेगी। यहाँ पर जो है न्यायालय के पास शक्ति है कि वह ऐसी परमिशन को कभी भी रिवोक कर सकता है। तो मित्रों धारा 11 की ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें कुछ भी नहीं है। मित्रों बात करते हैं धारा 12 के ऊपर। धारा 12 के ऊपर ये बोलता है ऐसे व्यक्तियों के जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश दिया गया है माप और फोटो आदि लेना। देखिए मित्रों न्यायालय जो है ऐसे व्यक्ति का जो है आदेश दे सकती है कि वो अपना फोटो और उसका माप वगैरह जो है पुलिस अधिकारियों को दे दे जिससे कि उसकी पहचान हो सके। और इसके लिए अगर वो व्यक्ति अपना माप या अपना बॉडी नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में वह भारतीय दंड संहिता की धारा 186 का अपराध होगा और उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकेगी। तो मित्रों धारा 12 में इन्हीं बातों का उल्लेख है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मेन बात है कि किसी व्यक्ति का शरीर का माप या फोटो वगैरह लेने की प्रक्रिया है। इसी के साथ साथ ये धारा ये भी कहती है कि जब ऐसा आदेश जो है जो धारा 10 के तहत दिया गया है वो रिवोक कर लिया जाए या फिर वो अवधि समाप्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है उस व्यक्ति के फोटो और उसका जो भी मेजरमेंट रिकॉर्ड लिए हैं वह या तो नष्ट कर देगा या उसको व्यक्ति को वापस दे देगा। तो मित्रों धारा 12 में इतनी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बतलाई। इसके बाद मित्रों धारा 13 जो है जो कि इस चैप्टर की लास्ट धारा है, ये कहती है
धारा 10 के अधीन आदेश के अनुपालन के लिए शास्ति। देखिए, अगर न्यायालय ने धारा 10 का आदेश दिया है और वो व्यक्ति जिसको आदेश दिया गया है वह अगर आदेश का पालन नहीं करता तो धारा 13 का अपराध बनेगा, और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को जिसको आदेश दिया गया था, जिसने आदेश का भंग किया है, उसे 1 वर्ष तक, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उसे 1 वर्ष तक का उसे 1 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा, सादा नहीं मित्रों, कठोर कारावास ही होगा, कारावास हो सकेगा, और जुर्माना, मतलब कि यहाँ पर 100% 1 साल की अवधि तक के साथ साथ जुर्माना भी लगेगा जो उस पर लगाया जाएगा। तो मित्रों, ये बात जो थी धारा 13 के अंदर इतनी सी बात थी। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3, जो निष्कासन से संबंधित मुख्य प्रावधान करता है, जिस पर हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो मेन बातें थी वो आपको बतलाएं। तो मित्रों, इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप जो है अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा देना, नीचे जो रेड बटन है उसके बाद दबाने के बाद बेल आइकन आएगा, उसको आप जरूर दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और मित्रों, आपके अगर कोई प्रश्न है, कोई डाउट्स हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स जो रहता है उसमें आप कमेंट करेंगे तो हम आपके उन प्रश्नों का, उन बातों का रिप्लाई दे पाएंगे। इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं मित्रों। जय हिंद, जय भारत।